हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो 2-3 दिन का गैप हो गया। क्रिसमस की छुट्टियों के बाद से थोड़ा बिजी हो गया था। कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स आ गए हमारे पास सोलर पावर के लिए, तो थोड़ा बिजी था। ठीक है, आज सैटरडे है, थोड़ा टाइम मिला है, तो फिर चलो देखते हैं क्या हो सकता है। तो एज यूजुअल स्टार्ट करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्लाइंट के ओपन इंटरेस्ट से। तो क्लाइंट ने क्या किया है, फ्यूचर में तो खैर स्क्वायर ऑफ किया पोजीशन। ठीक है, तो इसके कारण होल्डिंग जो है पॉजिटिव में थी इनकी अभी भी, मतलब फ्यूचर की बाइंग इनके पास होल्डिंग में पड़ी है, थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, तो फ्यूचर में स्टांस इनका कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, तो उसको देखने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, वहाँ तो अपने सेम वो बुलिश स्टांस लेके चल रहे हैं। कॉल साइड में देखेंगे तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कॉल की बाइंग की है करीबन 4,32,000 क्वांटिटी, और कॉल की सेलिंग की है 4,88,000। तो करीबन 56,000 के आसपास जो क्वांटिटी है यहाँ पे अब उनके पास कॉल की सेलिंग की है। वॉल्यूम काफ़ी कम हो चुका है लॉट साइज रिवाइज होने के बाद से। ठीक है ना, तो 5,60,60 तो सॉरी 56,000 के आसपास इनके पास कॉल की सेलिंग पड़ी हुई है। ठीक है, तो बेरिश पोजीशन लेके चल रहे हैं, इन्हें लगता है मार्केट थोड़ा नीचे जाएगी। और पुट में क्या किया उन्होंने, पुट में देखोगे तो पुट की उन्होंने बाइंग की है। ठीक है ना, करीबन 50,000 क्वांटिटी पुट की नेट जो है बाइंग के ज़्यादा है उनके पास, तो पुट में भी वो बेरिश पोजीशन। तो ओवरऑल देखोगे तो हर तरफ से वो करीबन बेरिश पोजीशन कैरी करके चल रहे हैं मंडे के लिए एटलीस्ट। ठीक है, और होल्डिंग को देखोगे तो उनके पास करीबन 10 लाख की जो उनके पास नेट पॉजिटिव साइड पड़ी थी, वहाँ पे करीबन उनकी जो है होल्डिंग जो है कम हो चुकी है। ठीक है, 90,000 ही रह गई है। ठीक, तो ठीक ठाक का क्वांटिटी रिड्यूस हो गई है, सॉरी 9 लाख रह गई है, तो करीबन 1 लाख क्वांटिटी रिड्यूस हो गई, जो कि यहाँ पे एविडेंट है, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक, लेकिन होल्डिंग उनकी नेट बायसनेस जो है होल्डिंग में उनकी अभी अपसाइड ही है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने जो क्या पोजीशन बनाया है वो बेरिस का बनाया। ठीक है ना, सॉरी वो बेरिस का पोजीशन बनाया शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक, और डीआईएस ने क्या किया, डीआईएस ने अच्छी खासी क्वांटिटी जो है फ्यूचर की बाइंग की है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अभी इतनी ह्यूज क्वांटिटी में बाई किया, तो थोड़ा सा ये एग्रेसिव मूड में लग रहा है कि वो मार्केट को सपोर्ट देने के लिए थोड़ा अग्रेसिव रहेंगे। ठीक है, तो चांसेस ये है कि यहाँ से हम थोड़ा अपसाइड देख सकते हैं, मतलब डीआईएस कोशिश करेगा अपसाइड लाने की। ठीक है, अभी तक जो उनकी कोशिश जो है नाकाम हो रही थी। जनवरी में जो हमारी ए एम पी आई है, ए एम एफ आई जो है म्यूचुअल फंड का जो एसोसिएशन है, उन्होंने अलाउ कर दिया कि लार्ज कैप में वो 18% और अपनी पोजीशन इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो 18% इंक्रीज कर सकते हैं लार्ज कैप में, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक निफ्टी को अच्छा सपोर्ट वो प्रोवाइड कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने अच्छी खासी उन्होंने क्वांटिटी जो है फ्यूचर की बाई की है, क्योंकि अगर वो निफ्टी और बैंक निफ्टी के शेयर में अगर अच्छे से बाई करेंगे तो ऑब्वियसली ऊपर जाएगा। अभी तक इनका मजबूरी क्या थी कि इन्हें जिस प्रपोर्शन में, जैसे मतलब कि अगर मिड कैप में ज़्यादा फंड आता है शॉर्ट, और शॉर्ट स्मॉल कैप में फंड जिस हिसाब से आते थे उसी प्रपोर्शन में इन्वेस्ट कर सकते थे, और उसके हिसाब से लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा कम था, कि ज़्यादातर लोग जो है एग्रेसिव स्टांस जो है स्मॉल कैप और मिड कैप में बना रहे थे, तो इनके पास उसके फंड उसी हिसाब से कम थी। अब ये अलाउ है 18% आप इंक्रीज कर सकते हो, तो हो सकता है यहाँ पे चांसेस जो है वो लार्ज कैप में और बढ़ने की है, क्योंकि अब फ्लेक्सी कैप में थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है म्यूचुअल फंड में, तो फ्लेक्सी कैप में सारे कैप होते हैं। ठीक है, तो मिक्स होते हैं सब कैप के, तो अब हो सकता है लार्ज कैप में थोड़ी बाइंग आएगी और वो अपसाइड की तरफ मार्केट को मूव करा पाएंगे। ठीक है ना, सपोर्ट दे पाएंगे अच्छे से। अपसाइड मूव करा पाए तो बात की बात है, हाँ, लेकिन सपोर्ट अच्छा दे पाएंगे। एफ आई एस की देखेंगे तो एफ आई एस ने फ्यूचर को शॉर्ट किया है और फ्यूचर की बाइंग भी की है। ठीक है, तो फ्यूचर की बाइंग की है बहुत कम क्वांटिटी में, फ्यूचर को शॉर्ट ज़्यादा किया, तो अभी भी इनके पास फ्यूचर में ठीक ठाक शॉर्ट क्वांटिटी ही पड़ी हुई है। ठीक, लेकिन ये मुझे जो इनका जो फ्यूचर का जो पोजीशन है अब उनका पीक पे पहुंच चुका है, मतलब कि 81-82% के आसपास हो चुका है फ्यूचर की इनके पास सेलिंग की पोजीशन। तो यहाँ से अब चांसेस ये है कि ये थोड़े और फर्दर जो है नेगेटिव साइड पोजीशन और इंक्रीज ना करें। यहाँ से अब अपनी जो बेरिश पोजीशन है उसमें थोड़ा रिडक्शन लाने करके थोड़ा थोड़ा अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉल में अगर देखेंगे तो उन्होंने कॉल में करीबन 55,000 क्वांटिटी जो है कॉल की बाइंग की तरफ उनके पास ज़्यादा है, 1 लाख बाई किया है और 47,000 के आसपास उन्होंने सेल किया है। ठीक है ना, तो 55,000 क्वांटिटी बाइंग की है इनके पास मंडे के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है ना, होल्डिंग में भी इनको देखोगे तो उनकी जो पोजीशन थोड़ी ग्रीन में, कॉल में तो कम से कम
बेरिश पोजीशन ख़त्म कर दी उन्होंने और बुलिश पोजीशन बना ली है। ठीक, तो इसके हिसाब से थोड़ा अपसाइड रहने के चांसेस हैं। ठीक है, पी में देखोगे तो पी में उन्होंने बहुत छोटी क्वांटिटी पी को बाई किया, करीबन 6000 क्वांटिटी है पी की बाइंग के लिए। ठीक है ना, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि मंडे को हो सकता है हम गैप डाउन की तरफ मूव करें। ग्लोबल क्यूज भी यही सजेस्ट कर रहे हैं। ठीक, तो मंडे को हो सकता है हम गैप डाउन खुले और ये अपना पी की जो बाइंग है इसको अपना स्क्वायर ऑफ करें, और हो सकता है उसी समय वो अपनी जो फ्यूचर की जो सेलिंग की पोजीशन है उसको भी एक झटके में स्क्वायर ऑफ करेंगे। तो मार्केट में जब शॉर्ट की अनवाइंडिंग हो जाएगी, ठीक है ना, ये शॉर्ट पोजीशन है इनकी, वो बहुत बल्क में अगर शॉर्ट का अनवाइंडिंग करेंगे तो मार्केट इमीडिएटली ऊपर की तरफ शिफ्ट कर मूव कर सकता है। लोगों को ट्रैप करने के लिए इसीलिए पोजीशन बनाते हैं और उसके बाद अग्रेसिव वे में अनवाइंडिंग करते हैं। अगर लॉन्ग बनाया हो तो लॉन्ग की अनवाइंडिंग कर देते हैं और शॉर्ट बनाया हो तो शॉर्ट की कवरिंग, मार्केट को डायरेक्शन देने में बहुत काम आता है इनके। ठीक है ना, पी साइड देखोगे तो पी साइड तो उन्होंने छोटी सी क्वांटिटी पी बाई की है। तो ओवरऑल देखोगे तो उन्होंने मंडे के लिए नेट टू नेट देखेंगे तो थोड़ी सी पॉजिटिव साइड में पोजीशन बना रखी है। ठीक है ना, होल्डिंग भी इनकी थोड़ी सी 4,78,000 नेट बेरिस की तरफ पड़ी थी, वो अब रिड्यूस हो गई है 4,49,000 तक। बहुत ज़्यादा रिडक्शन नहीं हुआ है, अभी भी इनके पास ओवरऑल होल्डिंग जो है वो बेरिस साइड ही पड़ी हुई है। ठीक है, लेकिन मंडे के लिए थोड़ा इनका स्टांस जो है अपसाइड के, शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो हो सकता है ये हम संता रैली जो कहते हैं ना आती है, क्योंकि ग्लोबली भी हर कोई जो है 31 दिसंबर को जो क्लोजिंग होती है उनकी उनके फाइनेंशियल ईयर की, तो जितने भी एफ वगैरह होते हैं उनके जो एफ बेसिकली म्यूचुअल फंड ही हैं, तो उनके जो नेट एसेट वैल्यू होता है एन जो बोलते हैं, ठीक है ना, एन को थोड़ा वो अपसाइड की तरफ रखना चाहते हैं। ठीक है ना, अपने बैलेंस शीट में क्लोजिंग वो दिखाएंगे एन की वैल्यू ठीक ठाक है, तो उसके लिए वो 31 दिसंबर तक मार्केट को अपसाइड की तरफ मूव कराते हैं। नॉर्मली ऐसे ही होता है, हर हमेशा ऐसे ही होता है। संती जिसको सेंटा रैली कहते हैं मार्केट के नॉर्मल टर्मिनोलॉजी में, कि वो लास्ट के एक वीक में, फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग के लास्ट के वीक में थोड़ी सी अपसाइड मार्केट को लेके जाते हैं, ताकि उनकी जो है बैलेंस शीट बोलो या फिर एन की पोजीशन जो है थोड़ी इम्प्रूव होकर दिख सके। ठीक, प्रो की पोजीशन देख लेते हैं। प्रो ने फ्यूचर में अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है। ठीक है ना, कोई ज़्यादा चेंज नहीं है यहाँ पे, तो इसको ठीक है और इसको भी ओवरलुक करते हैं। कॉल साइड में देखोगे तो छोटी सी क्वांटिटी उन्होंने कॉल की बाई की है, और फ्यूचर पुट की जो है सेलिंग की है उन्होंने ठीक ठाक क्वांटिटी, करीबन 50,000 क्वांटिटी। ठीक है, तो नेट टू नेट देखेंगे तो ये भी हमारे मंडे के लिए बुलिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं। ठीक है, होल्डिंग भी इनकी 3,32,000 3,26,000 से 2,80,000 रिड्यूस हो गई है, इनकी बेरिस की पोजीशन रिड्यूस हो गई है तो इनके पास होल्डिंग नेट अभी निगेटिव साइड ही। ठीक है, अब ये हो सकता है ये केवल ये जो अभी जो रैली आएगी वो शॉर्ट टर्म की हो सकती है, मतलब बहुत ज़्यादा कंटिन्यू करे तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक कंटिन्यू करे, या फिर 30-31 दिसंबर तक कंटिन्यू करे। उसके बाद फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में जब छुट्टियाँ वुट्टियाँ ख़त्म हो जाएगी, जब इनका वॉल्यूम ठीक ठाक पिकअप होगा हमारे बड़े प्लेयर का, तब फिर हो सकता है मार्केट को नीचे की तरफ ले आए। लेकिन शॉर्ट टर्म में 2-3 दिन के लिए लगता है ऐसा है कि मार्केट में एक अपसाइड की रैली आने के चांसेस है। मंडे को खासकर अगर गैप डाउन खुला तो बॉटम पे बाइंग करने का अच्छा पोजीशन होगा हमारा, अच्छे चांस मिल सकते हैं। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम निफ्टी के वीकली चार्ट से। तो अगर हम वीकली चार्ट पे ध्यान देंगे तो यहाँ पे जो इन सब जमावड़ों को मैं थोड़ा क्लीन कर दूं। तो अगर हम निफ्टी का देखते हैं वीकली चार्ट, जो कैंडल बना है वो इनसाइड कैंडल बना हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो उसकी फॉर्मेशन हो रही है, प्राइस एक्शन की जो फॉर्मेशन चल रही है, वो क्लियर कट दिखता है कि हमारे यहाँ पे एक हमारा डाउन वेव आया। ठीक है, उसके बाद हम एक अप साइड के गए, फिर एक और पुल बैक आया है। ठीक है, अब ये हम हो सकता है और थोड़ा सा एक पुल बैक ऊपर की तरफ रैली है, उसके बाद फिर हम नीचे की तरफ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन अब अभी हम हो सकता है इस वेव में रहे। ठीक है ना, हो सकता है हम इस वेव में अभी कंटिन्यू करें, ये वाला वीक जो है। ठीक है ना, ये वाले वेव में हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीक, तो ये वेव यहीं तक आ सकता है या फिर और थोड़ा ऊपर इसके जो हमारा जो टॉप बना है, ठीक है ना, इस टॉप के पास पहुंच सकता है, या उसको थोड़ा सा ब्रेक भी कर सकता है और उसका नीचे आ सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये है कि हम यहाँ तक 61.8% तक इस लेवल तक हम हो सकता है
इस वीक 31 दिसंबर तक या 1 जनवरी तक हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, ये वीकली वेव देख के हमें ये लग रहा है। ठीक, तो चलो हम अब इसको डे के चार्ट में भी देख लेते हैं क्या पोजीशन बनी है। डे के चार्ट में देखोगे तो हमारे सारे अभी तक इस बड़े कैंडल के, हम इस रेंज के, बड़े कैंडल के रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं पिछले 4 दिनों से। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला कैंडल है, फ्राइडे का जो कैंडल है, इसमें सेलिंग की प्रेशर दिख रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम मैनेज किया पिछले कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करने के लिए। तो ये बुलिश कैंडल तो नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा बेरिश कैंडल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा पिछले डे का लो नहीं ब्रेक हुआ है। ठीक, तो थोड़ी सी पॉजिटिव ट्रेंड लग रही है। ठीक है, हो सकता है हम मंडे को थोड़ा सा गैप डाउन की तरफ, नीचे की तरफ आए, या साइडवेज का। ग्लोबल क्यूज थोड़े नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा आज पॉजिटिव है नहीं, तो साइडवेज टू नेगेटिव की तरफ हमारी ओपनिंग हो और हम एक बार ये लेवल जो है हमारा 760 का लेवल, ठीक है, या फिर 700 का लेवल, 720 से 760 के लेवल के आसपास हम कहीं जाएं एक बार। हो सकता है ओपनिंग ही अगर नीचे हो गई, ठीक है ना, अगर गैप डाउन खुला तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके फिर हम सीधे सीधे अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आने वाले, क्योंकि कल हमारी लूनर साइकिल का डेट भी है, अगर कल हम पॉजिटिव रहते हैं, मार्केट नेट टू नेट पॉजिटिव रहते हैं, तो फर्दर और आगे के 2 दिन भी हम पॉजिटिव ही रहेंगे। ठीक है ना, वो ट्रेंड थोड़ा कंटिन्यू करता है, लूनर साइकिल का जो ट्रेंड होता है। ठीक है ना, उसके बाद वो कम से कम 1 से 2 दिन तो कंटिन्यू करता ही करता है। तो कल हम पॉजिटिव की तरफ अगर रहे और इस कैंडल का हाई के तो ब्रेक कर गए, तो फिर हम चांसेस ये है कि हम इस गैप को फिलअप करने के लिए मूव करेंगे। ठीक है ना, और वो हमारा 24,150 160 का लेवल होगा। ठीक है ना, 140 150 के ऊपर अगर हम क्रॉस कर गए तो फिर हम 24,300, ठीक है, और फर्दर मूव करेंगे तो उसका जब हम उसके और ऊपर मूव करते हैं तो 24,500 के लेवल तक जा सकते हैं। लेकिन ये स्लोली स्लोली आएगा, तो हम पहले अपने स्टेप बाय स्टेप अपने जो टारगेट्स हैं वो लेवल 1 लेवल 2 करके ही देखेंगे। जैसे जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे वैसे हम ऊपर के टारगेट की तरफ फोकस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म में तो हमें लग रहा है कि हम 24,000 पहले हमारा एक इसको क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। ये हम क्लियर करेंगे तो ये यहाँ पे भी हमारे करीबन 170 180 190 पॉइंट है अभी दूर। तो 180 90 पॉइंट एक दिन में भी, वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ठीक ठाक है, मतलब पॉइंट देखा जाए तो और अगर नीचे से खुला तो हो सकता है तो कम से कम 200 250 पॉइंट की रैली हमें मंडे के दिन ही मिल जाए। इस लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 200 250 पॉइंट की रैली करनी पड़ेगी। ठीक है, और इस लेवल को क्रॉस करने का फिर फर्दर अपसाइड गया तो हमारे पास और 200 300 पॉइंट की रैली और मिल सकती है। ठीक है ना, इस लेवल तक पहुंचने में ठीक ठाक रैली हमारे पास आ सकती है। ठीक, तो निफ्टी के एनालिसिस बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज ऐसे ही है। मंडे को हो सकता है हम नीचे की तरफ खुले तो हम इन दोनों लेवल पे हम फोकस करेंगे। इन दोनों लेवल पे अगर हमें कोई रिवर्सल कैंडल दिखता है, ठीक है ना, 15 मिनट में ही अगर हमें हायर हाइज बनना दिखना स्टार्ट हो जाए, तो हम वहाँ पे अपसाइड की पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, और ये लेवल अगर ब्रेक हो गया तो फिर हम अपसाइड के पोजीशन को छोड़ देंगे। मतलब प्रीवियस डे का कैंडल का लो हम अगर ब्रेक कर गए तो अपसाइड के चांसेस के थोड़ा होप है जो, वो हम उसको छोड़ करके अपना स्टांस जो है बुलिश से बेरिश की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर गैप डाउन ही इसके नीचे खुला तो फिर इमीडिएटली हो सकता है हम रिवर्सल, इमीडिएटली हम अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मंडे के दिन कहने का मतलब यह है कि मंडे के दिन अगर हमें अपसाइड का अगर हायर हाइज बनने वाले एक पोजीशन दिखने लगे, ठीक, तो इमीडिएटली हमें फॉर शॉर्ट टर्म के लिए हमें थोड़ा बुलिश साइड की तरफ पोजीशन बनानी चाहिए। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी की तरफ देखते हैं क्या कहानी है। बैंक निफ्टी में तो वॉल्यूम एकदम ही खत्म हो चुका है। ठीक है, जब से उसकी एक्सपायरी मंथली से वीकली से मंथली हुई है, तो बैंक निफ्टी में हमारी पूरी पूरी कहानी खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसको 75 मिनट्स में भी देख लेते हैं क्या कहानी है। 75 मिनट्स में लास्ट के ओवर में थोड़ी सी हमारी नेगेटिव कैंडल बना है। ठीक है, मतलब इनफैक्ट लास्ट के 4 घंटे नेगेटिव कैंडल चल रहा था, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर हम क्लोज ही नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है, तो हमारा भी नेगेटिव सिग्नल चल रहा है। हो सकता है मंडे को ओपनिंग के टाइम में, ठीक है ना, गैप डाउन या किस तरह की ओपनिंग हो, वो हम इस नेगेटिव सिनेरियो को कंटिन्यू करें, उसके बाद फिर मार्केट सीधे सीधे अपसाइड की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। ठीक है ना, मतलब ये हो सकता है ये गैप को फिल कर दे, उसके बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। ठीक है, चलो बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का वीकली कैंडल भी हमारा इनसाइड कैंडल है। ठीक है,
ठीक है, अब इनसाइड कैंडल में इस कैंडल का हाई हमने ब्रेक किया तो फिर हम 52,600 तक के लेवल की तरफ मूव कर सकते हैं, लेकिन पहले तो हमें 52,200 के लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। 50% का लेवल जब क्रॉस हो जाएगा तो हमारे पास ठीक ठाक ये मतलब इंडिकेशन मिल जाएगा कि हम 52,600 500 टू 600 का लेवल हम अचीव करेंगे। ठीक है, और डे के चार्ट में हमें ये भी दिख जाएगा कि डाउन साइड में हम क्या होकर मंडे के दिन अगर गैप डाउन वगैरह हो, ठीक है, और साइडवेज से अगर पहले इनिशियल आवर में अगर हम नीचे की तरफ मूव करें, ठीक, तो डे का कैंडल जो है हमारा यहाँ पे एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव है। ठीक है ना, पूरे पूरे बॉडी का निफ्टी का जो कैंडल था वो क्लोज, उसकी जो क्लोजिंग थी प्रीवियस जो ये ओपनिंग है मतलब हाई, इस कैंडल का जो हाई है इसके ऊपर हुई थी, ये इसमें बॉडी के अंदर आ गया, ये अब इस कैंडल का भी इनसाइड कैंडल हो गया। ठीक है, डेली कैंडल। ठीक है, तो अब इसमें हम हो सकता है लो ब्रेक करके एक बार फिर से 51,000 के लेवल के आसपास तक पहुंचे, अगर पहुंचते हैं तो, अगर मतलब कि मंडे को गैप डाउन या फिर साइडवेज ओपन उनका इनिशियल आवर में हम नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, तो हो सकता है इन सारे लेवल में से किसी एक लेवल पे हम सपोर्ट लें। ठीक है ना, 51,000 के लेवल, 51,020 30 के लेवल पे। ठीक है, या फिर और नीचे गए तो 50,800 के लेवल के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, नहीं तो फिर इस कैंडल के लो के आसपास सपोर्ट मिल सकता है, और फिर हम एक सांता रैली जो कहते हैं वो हम यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, इस कैंडल का अगर लो ब्रेक करिए तो हम अपनी व्यू पॉइंट कम्प्लीटली चेंज कर देंगे कि नहीं, अब हम फिर नीचे की तरफ ही मूव करेंगे और इस कैंडल तक हम हो सकता है और नीचे इस ट्रेंड लाइन के आसपास तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, और अपसाइड के चांसेस क्या, अपसाइड में पहले हमें ये देखना है कि ये जो हमारा सपोर्ट का एरिया था, ठीक है, जो कि अब बार बार हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो इस एरिया के ऊपर हम अगर मूव कर गए, ठीक है, जो कि हमारा 51,800 का लेवल है, यहाँ से करीबन 500 500 पॉइंट अभी भी अपसाइड है यहाँ पे। ठीक है, इस लेवल को अगर हमने क्रॉस कर लिया तो फिर हम 50%, ये जो गैप हमारे पास पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है ना, इस गैप को फिलअप करने के लिए हम आ जाएंगे, जो कि 52,060 का लेवल है, मतलब 52,000 के आसपास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इनिशियली तो हम इस लेवल तक ही फोकस करेंगे कि हमारा करीबन 700 पॉइंट का हमारे पास 700 पॉइंट का हमारे पास अभी भी अपसाइड के मूव के चांसेस यहाँ पे क्लियर कट दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर डाउन साइड जाकर के ऊपर की तरफ मूव किया तो ये 700 से कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बॉटम से अगर हम यहाँ तक देखें तो हो सकता है हम 800-900 पॉइंट की रैली जो है बॉटम से ऊपर की तरफ देख सकते हैं फॉर कमिंग वीक। ठीक है, और इनको भी क्रॉस किया तो अपसाइड के टारगेट हमने मार्क कर रखे हैं। ठीक है ना, 52,200 पहला हमारा पड़ाव होगा, उसको क्रॉस करने के बाद फिर ये जो हमारा रेंज है, ठीक है ना, ये स्विंग बना है जहाँ से हम बार बार पहले रिजेक्शन ले रहे थे, इसको क्रॉस नहीं कर पा रहे थे, अब वही हमारे फिर से वापस से एक बार हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, जो कि हमारा 52,500 टू 600 का लेवल है। ठीक है, तो हमारे पास, ठीक है, ये हमारा पहला टारगेट हो गया, ये दूसरा टारगेट हो गया और ये तीसरा टारगेट हो गया। 3 टारगेट के लिए अभी हम अपसाइड की तरफ यही 3 टारगेट रखेंगे। डाउन साइड में हमारा ये लो ब्रेक होने के बाद पूरा पूरा बेरिश हम सेंटिमेंट्स के साथ मूव करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई जितना भी मार्केट को रुकना था रुक गया, अब नीचे की तरफ हम सीधे सीधे चल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह से ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है और जो एफ आई की ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन दिख रही है खास करके फ्यूचर में, जो कि 82% तक पहुंच चुकी है। ठीक है, तो ये बहुत हाई शॉर्ट साइड का हो गया है फिगर, तो यहाँ से मार्केट में हो सकता है वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन फर्दर और ना इंक्रीज नहीं करें। ठीक है, वो हो सकता है उसको और रिड्यूस करेंगे ही तो मार्केट में थोड़ी अपसाइड की तरफ मूवमेंट आएगी अभी। ठीक, तो कमिंग वीक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम एक सांता रैली जिसे कहते हैं वो रैली देखें, और उसमें हम करीबन 700 से 800 से 1000 पॉइंट के आसपास की अपसाइड की मूव हम हो सकता है बैंक निफ्टी में देखें। ठीक है, निफ्टी में हम 500-600 पॉइंट के आसपास देख सकते हैं, बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट से ऊपर थोड़ी 1000-1200 पॉइंट के आसपास तक की रैली हम नेक्स्ट वीक में देख सकते हैं। उसके बाद जनवरी में फर्स्ट वीक में क्या होगा उसकी हम फर्दर देखेंगे, जब प्राइस एक्शन वो हमारी ये एक्सपायरी जब ओवर हो जाएगी, उसके बाद हमें पता चलेगा कि जनवरी के में क्या पोजीशन है, तो उसकी हम उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करेंगे। ठीक, तो चलो ठीक है, और फिर मंडे से हम क्या करेंगे, मंडे से अब बिटकॉइन का एनालिसिस भी ऐड करना स्टार्ट करेंगे, जो लोग क्रिप्टो में करते हैं ट्रेड, तो हम बिटकॉइन के एनालिसिस को भी यहाँ पे ऐड करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि देखेंगे बिटकॉइन में हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, बिटकॉइन में क्या है कि रैली बड़ी बड़ी आती है, बहुत अच्छा खासा वोलेटाइल होता है, तो वहाँ पे आराम से किसी भी दिन आप 400-500 पॉइंट्स की बड़े आराम से रैली कैच किया जा सकता है, अगर प्राइस एक्शन ढंग से अगर एंट्री कर ली
तो 400 500 1000 पॉइंट 1000 2000 पॉइंट तक की भी आप वहाँ पे पॉइंट्स गैदर कर सकते हैं। ठीक है, चलो फिर बैंक निफ्टी भी क्लोज करते हैं। ठीक है, तो दोनों एनालिसिस कंप्लीट। ठीक है, होपफुली कमिंग वीक जो है, जो हमारा ईयर एंड है, इसमें हम अपसाइड का मूव थोड़ा देखें। ये एक पुल बैक का मूव होगा, ये कोई रिवर्सल वाली रैली नहीं है, ये एक पुल बैक की रैली है, जो कि अपनी जो डाउनफॉल है उसका 60% तक हो सकता है वापस रिट्रेस कर ले। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी अच्छा खासा डाउनफॉल आया था, तो 61% जो है 50 to 61.8% के जो लेवल है, वो भी अच्छे खासे अपसाइड है। तो वहां तक की रैली आने पे भी करीबन 1500 1200 पॉइंट की अपसाइड मिल जाएगी। ठीक, चलो फिर क्लोज करते हैं।